पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। सो वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है अरसल भाई। अरसल भाई क्या नाम है, सोशल वर्कर भी हैं, ब्लड एक्टिविस्ट भी हैं, और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो अच्छी ब्लड एक्टिविस्ट की कि आप जो ब्लड है वो डोनेट करते हैं, और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुंसलिक हैं। एज एम राइट? जी जी, बिल्कुल राइट। अच्छा, मैं ये आपसे पहली बात पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो आप मुंसलिक हैं, तो आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं या मेंबर भी हैं, सेक्रेटरी हैं, ऐसा? नहीं नहीं, मैं फिलहाल तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सपोर्टर हूँ। अच्छा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम करेंगे, ऑफिशियली पॉलिटिक्स में आने का इरादा भी है अच्छा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। और मेंबरशिप खैर तकरीबन ये 6-7 साल से हम पीटीआई के सपोर्टर है, 2013 के इलेक्शन के बाद अब तक अच्छा सपोर्टर अच्छा, ही हूँ। कोई सही। मेंबरशिप नहीं है पास मेरे। अच्छा अच्छा, पहले तो बताएं आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, क्या पढ़ रहे हैं? मैं खुद बीबीए का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। अच्छा अभी मैंने स्टार्ट की है यूनिवर्सिटी। और अच्छा। लाइफ में बस जिस तरह आपने बताया सोशल वर्क है और ब्लड एक्टिविज्म है बहुत ज़्यादा, इसी में दिन मतलब गुजर जाता है। कोई केस आ जाए सोशल ब्लड के बारे हवाले से या ये वो, बाकी स्टडी को टाइम देना और सोशल कंसर्न, इस तरह पूरा दिन देखना कि पाकिस्तान के करंट इशूज क्या है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसी पे दिन गुजरता है मैं मेरा। देखता हूँ तो आपको, आप आप सोशल बताएं आप। सोशल वर्कर भी है ना आप, मैं देखता हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने आपको उस दिन देखा था, बिल्कुल। तकरीबन मैं आपको देखता भी रहता हूँ, वीडियोस देखते रहता हूँ। आप क्या नाम है, एनटीएन न्यूज़ जो है उससे भी आप मुंसलिक हैं? ये एनटीएन न्यूज, ये टेक्सला जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का एक लोकल न्यूज है जिसका अच्छा एब्रीविएशन है नवाई टेक्सला न्यूज। इससे मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के लिए रिपोर्टिंग शुरू की थी। अच्छा तो उन्हीं के साथ मैं मुंसलिक हूँ। तो वहीं से मेरा मतलब जो नॉलेज है वो काफ़ी मुझे मिला है पॉलिटिक्स के बारे में। उसमें घुसने के बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली टॉक शोज देखना, इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हासिल हुआ है। अच्छा अच्छा, आप पॉलिटिक्स, अच्छा अभी मैं ऐसे आप सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे क्या नाम है, क्या नाम है, वड़ाइश साहब की वो आ रही है। अच्छा तो ऐसा है। अच्छा तो, अच्छा मैं आपसे ये सवाल, जो मैं एक ख़ास क्वेश्चन है जिसकी वजह से मैंने आपको आज बुलाया है, और वो ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा 2013 के इलेक्शन के बाद, मेरा भी कुछ इसी तरह ही है, और मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको भी पता होगा मैं सवाल से पहले मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। वो कुछ कुछ बिल्कुल पता चीज़ों है। में सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। बिल्कुल आप महंगाई है। कैसे देखते हैं महंगाई को? क्या ओपिनियन है आपका महंगाई पर? महंगाई है। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं ना, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है ना इस वक्त, वो 70 सालों के रिकॉर्ड तोड़ के मतलब सबसे ऊपर इस टाइम है इस गवर्नमेंट में। ये नहीं कि हम मतलब पीटीआई के सपोर्टर, जिस तरह आप पहले भी बता थे कि अगर पीटीआई कहीं गलत कोई कदम उठाती है, स्टेप उठाती है, तो हम उसको उसकी मुखालफत भी करेंगे। जी बिल्कुल। हमने पीटीआई से पहले मुल्क को देखना है और रियासत को देखना है कि हमारा मुल्क किस तरफ बेहतरी है हमारे मुल्क की। और जहां तक बात है महंगाई की, तो इससे पहले गवर्नमेंट्स में महंगाई होती रही है और आगे भी गवर्नमेंट्स में महंगाई होगी। लेकिन मैं अगर इमरान खान को मैं ओपिनियन दे सकता हूँ तो यही दूंगा कि महंगाई पे कंट्रोल करें। बाकी अगर पीटीआई की गवर्नमेंट में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक जहाँ उनका वीक पॉइंट जो है वो सिर्फ महंगाई है। अगर वो उस पर कंट्रोल कर लें तो आई होप वो आगे भी चल सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? हम अपने ओपिनियन ये भी दे सकते हैं ना। कैसे कंट्रोल करेंगे? वो चेक एंड बैलेंस पे कंट्रोल करेंगे कि आप लोग चेक एंड बैलेंस रखें। जिस तरह ऊपर इमरान खान अगर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मतलब ऊपर अगर देखें तो रेट लिस्ट में रेट्स कम होते हैं, लेकिन वही नीचे आके देखें जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है वो कोई कदम नहीं उठाती है। सबसे बड़ी चीज़ जखीरा है अंदोजी। ब्यूरोक्रेसी। जखीरा अंदोजी बहुत बड़ी चीज़ है। ब्यूरोक्रेसी को देखना चाहिए कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल करे। ब्यूरोक्रेसी को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए नीचे स्टोर्स वगैरह पे अपने इलाकों में, उससे महंगाई काफ़ी कंट्रोल तो हो ये सकती है। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है यार, कि अगर इस तरह चल रहा है, 3.5 साल हो गए, अभी आगे अगली हुकूमत आने वाली है, या दोबारा इलेक्शन होंगे, तो अब तो हुकूमत ख़त्म होने वाली है। यार मैं तो वो सपोर्टर था खान का, कि मैं कहता था खान का जहाँ नाम आता था ना, हम बोलते यार सब कुछ कुर्बान खान पे। बस आज खान पे जान दे देनी है। जान देनी देनी है। अच्छा, मेरा यही पूरा हिसाब है हमारा मेरा भी है। पूरा बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का है ना, मैं थोड़ी सी बात शेयर करता हूँ। मेरे वाले साहब तहरीक इंसाफ कराची के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मेरे चाचू सदर हैं पीपल्स पार्टी से कराची के। मेरे क्या नाम है, दादा अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाएं, वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी से। अच्छा, ये तीनों अलग अलग घर की पार्टी है, तो घर में जब साथ बैठते, सबसे पहले तो घर में जब आपस में बैठते तो पॉलिटिक्स की बात कोई नहीं करता, क्योंकि आपको होती है, पता है बिल्कुल होती है।
होती है, लेकिन मेरे दादा ने मना किया था कि साथ बैठ के कभी पॉलिटिक्स की बातें घर पे ना करना, इनके झगड़े बन जाते हैं, आपको पता है ना, तीनों अलग पार्टीज़ हैं। तो मैं दादा के साथ रहा हूँ और मैंने अपने दादा से यार ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। तो मेरे दादा कि मैं अपने दादा से इस बात पे लड़ता तो नहीं था, हमारी एक वो होती थी, बहस हो जाती थी। मैं कहता था नहीं इमरान खान ठीक है, वो कहते रहे नहीं मौलाना ठीक है, तो ऐसे ऐसे ना। तो हम उस वक्त से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी आकर थोड़ा सा दिल नहीं वो दुखता है, क्योंकि जब आप अगर आपने इमरान खान के बारे में बुरा कह दिया तो मैं कहूँगा चलो एक बंदा कह रहा है, दूसरे ने कह दिया मैं कहूँगा चलो दो ने कह दिया। अब जहाँ जाओ ना, मैं अपने मोबाइल की जो प्रोफाइल है ना उस पर मैं खान की पिक्चर लगाता हूँ आज भी, शायद मैंने परसों हटाई है। तो मेरे को लोगों ने तंग करके रख दिया था यार, तू क्यों 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 क्यों, हम इतने वक्त से कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी ना, मतलब दुनिया बुरा कह रही है, आई नो महंगाई है, महंगाई है, लेकिन ये महंगाई ऐसी है ना कि मुझे नहीं पता कि हमारा मुल्क का आगे क्या होने वाला है। मुझे पता है कि खान हुकूमत के लिए आया, पाकिस्तान के लिए आया, उसने पाकिस्तान का सोचा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी गरीब आवाम मर रही है? हमें तो यही चाहिए, गरीब आवाम को तो यही चाहिए ना कि यार दो वक्त की रोटी हो, पैसा हो, बच्चे पल रहे हो। ये क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि अगर इमरान खान का जो वीक पॉइंट इस टाइम चल रहा है वो सिर्फ महंगाई है। अगर पीटीआई गवर्नमेंट महंगाई पे कंट्रोल कर लेती है तो वो हर लिहाज से अपना बेस्ट दे रही है। बाकी तो महंगाई का यही है कि हमारा चेक एंड बैलेंस किसी इदारे में नहीं है। किसी इदारे को आप देखें तो वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऊपर अगर प्राइजेस कंट्रोल होती भी हैं तो नीचे जो बैठे हैं जखीरा अंदोज या माफियाज बैठे हैं वो इसको बढ़ा के अपना चलाते हैं, तो फिर गरीब इसको भी आवाम कुछ। इसको भी हम हुकूमत की नाकामी कह सकते हैं ना। बिल्कुल कह सकते हैं, हुकूमत का चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जब ऊपर से हुकूमत ब्यूरोक्रेसी पे दबाव डालेगी, प्रेशराइज करेगी उनको कि आप चेक एंड बैलेंस रखें, तो यकीनन उनको करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट इस पे कोई प्रेशराइज नहीं करती और ब्यूरोक्रेसी आज़ाद घूम रही है, वो कोई चेक एंड बैलेंस ही रख रही है। तो इस वजह से महंगाई बिल्कुल आज तूफान है महंगाई का। ट्रू। असद उमर साहब को वजीर ख़जाना बनाया गया, हमाद अजहर साहब आए, अब हमारे शौकत साहब आए। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा नुकसान ही हमारा यही पे हुआ है वजीर ख़जाना पर, कि हमने ख़जाना पॉलिसी को इतना अहम कोई वैल्यू नहीं दी, या हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ही उस पर हुआ है कि असद उमर साहब आए, हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया, फिर हमारे अजहर साहब को लाए, उसके बाद हम शौकत साहब को लाए। तो आपको क्या लगता है अभी शौकत साहब आए तो उनकी वजह से महंगाई पर कुछ, अब आपको लगता है कि आगे अभी जो हुकूमत एक साल है, अल्लाह पाक करे आगे भी हो, तो आगे आपको लगता है कि हमारी महंगाई पर कुछ कंट्रोल हो पाएगा? हाँ, उम्मीद तो है कि जो लास्ट ईयर होगा पीटीआई का वो महंगाई उस पर कंट्रोल हो हाँ, जाएगी। वो तो इसलिए हो जाएगी लेकिन क्योंकि जिस तरह भी वो तो इसलिए हो जाएगी गौर क्योंकि इलेक्शन नजदीक होंगे, इलेक्शन नज़दीक हो जाएंगे। इलेक्शन नजदीक होंगे। लेकिन अब देखा जाए तो गवर्नमेंट अपने इलेक्शन से पहले अपना बेनिफिट ना सोचे, गरीब आवाम को बेनिफिट दे। लोगों को इलेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है। अब मतलब आप देखें पाकिस्तान में 70% से ज्यादा लोग वोट ही कास्ट नहीं करते हैं। नहीं जो करते। 30% बहुत कम लोग वोट कास्ट करते हैं। जो लोग नहीं कास्ट करते हैं उनकी गवर्नमेंट से कोई कंसर्न नहीं होता है हमारा दो वक्त का खाना अच्छे तरीके से पूरा हो जाए, बिल्कुल। हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए सबसे मेन जो इस वक्त इनके सामने एक पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है वो यही है महंगाई। महंगाई को कंट्रोल करेंगे, बाकी हम्म। सारी चीजें इनके लिए बेस्ट हैं। और जो बार बार तब्दीलियां जिस आपने बताया कैबिनेट में, कभी एक मिनिस्टर आए कभी दूसरे, तो इससे भी काफी असर पड़ता है। तो अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो मैं तो कहता हूँ असद उमर जो थे वो बेस्ट थे इस चीज में, उनको कभी नहीं हटाना मेरा चाहिए था इस चीज। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन एक ही है। जब उन्हें हटाया गया उस वक्त मुझे भी बड़ा दुख हुआ। मुझे पता है कि नया नया होता है, दबाव होता है, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, जाहिर सी बिल्कुल। बात है, जब आप हुकूमत में पहली बार आते हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स तो फेस करना पड़ता है, ऐसी बात तो नहीं है। तो बहुत सी मुश्किल, उन्हें हटा दिया गया, जल्द का जल्दी फैसला हुआ, फिर हमारे अजहर साहब को भी लाया गया, छोटा मोटा टाइम था, अब शौकत साहब को लाया गया। आपको लगता है शौकत साहब के पास इतना एक्सपीरियंस तो ऑफकोर्स इनके पास है, वो पीपल्स पार्टी में भी काम करते रहे, अब उनको भी ले आया है कि वजीर बना रहे हैं, मुशीर से वजीर क्या नाम है पेशावर के, उसको हटा के फैजान। उनको ला बिल्कुल। रहे हैं। तो इन्हें ला रहे, हमारे पास अब यही आखिरी ऑप्शन बचा है, ये हम और ऑप्शन भी अवेल कर सकते थे क्योंकि हम तो कुछ भी कर रहे हैं ना। नजर तो यही आता है कि इलेक्शन अब यही है, लास्ट जी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास। और अगर मैं देखा जाए तो इन शौकत तरीन साहब के आने के बाद महंगाई का एक बुरान तेज हुआ है, महंगाई ज्यादा बढ़ी है। जी जी। इनमें जो हमारा खजाना है उसको काफी नुकसान पहुंचा और महंगाई बहुत ऊपर तक गई है। तो इस पे इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि वो किस तरह चेक एंड बैलेंस रखते हैं। क्योंकि ना मैं भी देखता हूँ, मैंने जितने लोगों से बातचीत हुई है, मेरा ज़रा वो है ना, मैं जो मज़ा आता है यार लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लेने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में। मैंने जिनसे बात की सबका एक इशू है, और वो इशू ये है कि महंगाई, पेट्रोल की कीमत, टमाटर की बिल्कुल। कीमत, मुर्गी का क्या हाल है, ये वो सब चल रहे हैं। तो मैं खाली ये बात करना चाह रहा था कि यार अगर इस पर कंट्रोल हो गया ना, मुझे लगता है कि इमरान खान दोबारा भी वज़ीर आज़म बन सकता था। अब
आपको बिल्कुल क्या बन लगता है सकते थे। आगे इमरान अब खान अब दोबारा आ सकता है? अब जो देखा जाए तो अब डामाडोल है इनकी गवर्नमेंट। हम्म, अब लोगों को अगर देखें तो जो लोग, मैंने ऐसे भी जिस तरह आप बता रहे हैं, ऐसे कई लोग देखे हैं जो इमरान खान के डाई हार्ट फैन थे, जी। और अब वो यही कहते हैं कि हमने इमरान खान को वोट दिया कि मुल्क पे तब्दीली आए, हमें बाकी चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है, हम लोगों का खाना पूरा नहीं हो रहा है, महंगाई इतनी है कि कोई गरीब की पहुंच से रोटी दूर हो चुकी है। तो अब अगले इलेक्शन में लोग यही कहते हैं कि इससे, लोग यही कहते हैं कि पिछली हुकूमतें ये थी कि वो जो मर्जियां करती थी लेकिन कम से कम आवाम को रिलीफ देती थी। खाता है तो लगाता खाता है भी तो है। लगाता भी था, लोग यही बोलते थे कि अब आवाम को रिलीफ तो देती थी, इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, तो इसलिए लोग काफी इनके अगेंस्ट हुए हैं। आपको लगता है खान साहब चला लेंगे अभी हुकूमत इस साल जो आगे है? अभी तो दो, ये तो इंशाल्लाह खान साहब अपनी गवर्नमेंट पूरी करेंगे टाइम मुद्दत, और आगे अब देखते हैं कि क्या हिकमत अमली होती है, लेकिन अगला इलेक्शन इनके लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यही मेरे सवाल, पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल यही, जीत पाएगा अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक बहुत इंसाफ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब इस स्टेज पे आके महंगाई को कंट्रोल करके और इलेक्शन तक अगर कंट्रोल रख पाती है, तो शायद आवाम का दिल दिल में दोबारा आ जाए, दिल पिघल जाए। लेकिन अगर जिस तरह महंगाई का रेट चल रहा है, तो मेरे अंदाजे से नहीं कि आवाम इनको दोबारा वोट देगी। आपको क्या लगता है अभी कौन सी पार्टी फेवरेट है? फेवरेट खैर पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी जो है वो फेवरेट है लोगों की भी, और मेरे अंदाज से अगर होगी तो अगली अगर गवर्नमेंट पीटीआई की, पहले तो हम उम्मीद करते हैं पीटीआई हाँ, अगर पीटीआई नहीं आती है तो उसके बाद फेवरेट पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, या क्योंकि मुस्लिम लीग नून अच्छा, का तो चांस ही नहीं रहा है ना अब। अब तो चांस नहीं रहा, लेकिन यार सपोर्टर उनके अभी पागलों वाले हैं। अच्छा मैं कभी बिल्कुल। देखता हूँ ना, सपोर्टर द मियाँ दिनार वो बस सपोर्टर है। वो तो, बस वो देखिए एक, वो हम भी पीटीआई के पागलों वाले हैं, तो उनके हम बीच में अभी सिर्फ भी है फर्क है। हम। अच्छा अब बस ये यही बात तो आ गई, प्रॉब्लम है ना हमारे साथ। मैं आपसे सबसे बड़ी ये जो बात है कि इमरान खान की हुकूमत में वजीर दाखिला भी चेंज किया गया, वजीर मुमलिकत, मतलब हर फील्ड के चेंज किए गए, ये क्या वजूहत बनी? कोई सेट नहीं हो पाया? हाँ, ये खान से खान किसी को मतलब देख के खान को भाई क्या नाम है सेटिस्फेक्शन नहीं हुई? देखिए इमरान खान एक ऐसा बंदा है ना जो अव्वल पहले तो खुद ईमानदार है, बिल्कुल। इसमें कोई डाउट नहीं है, वो नो एक डाउट। हॉनेस्ट शख्स है और वो उसी को आगे लाता है जो ईमानदार है। जब वो जिस तरफ देखता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो रही है, वो फौरन उसको हटाता है। ये पीछे ही आपने देखा होगा कि एक रिंग रोड का इशू निकला था काफी, रावलपिंडी रिंग रोड, उसमें हाँ, से फौरन 2 मिनिस्टरों को हटाया था, हटा दिया है फौरन। बिल्कुल तो बिल्कुल। फौरन उसने ब्यूरोक्रेसी में बात उठाई थी, फौरन उसने हटाया था, क्योंकि वो खुद करप्ट नहीं है, बहुत ज्यादा तब्दील हुई है, तकरीबन हर वजारत ही तब्दील हुई है। कोई एक हर ऐसी वजारत है जो अभी तक प्रॉपर चल मुझे रही हो। तो लगता है कि 2-3 महीने बाद मुझे न्यूज़ पे एक खबर ज़रूर आती है कि खान साहब ने चेंज कर दिया बंदे को। अच्छा मुझे वजीर चेंज कर दिया। वो बड़ा मज़ा बड़ा आया, फयाजुल हसन चौहान जो मीडिया सवाल पूछ रहे थे कि आपको पता है आपको हटा दिया गया? मुझे तो नहीं पता, मतलब ऐसे ऐसे नहीं फैसले हुए पता कि उसको उन्हें पता ही नहीं होता है। उसकी पता नहीं है और भाईजान को हटा दिया, मतलब पाइन जाओ। अच्छा तो अब बिल्कुल। ये है कि आप इसको किस तरह देखते हैं यार, शेख साहब को, शेख रशीद को वजीर दाखिला किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि यार अच्छे हैं? शेख, अगर मैं आपको अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं ना, तो इमरान खान के बाद जो मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन है वो शेख रशीद साहब हैं, अच्छा। क्योंकि वो जो बात करते हैं मुंह पे करते हैं, वो कोई पीठ पीछे नहीं। और जिस तरह भी वो देखा जाए तो टीएलपी वाले मामले को हैंडल कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस तरह के मामलों को हैंडल करना। तो अच्छा। शेख रशीद साहब एक अच्छे लीडर हैं और आगे भी अच्छा ही अपना देंगे, बेस्ट देंगे। और वैसे इनको रेलवे से इस पे लाना नहीं चाहिए था वजीर दाखिला के लिए, और भी अच्छे अच्छे नाम थे, जैसे शरियार अफरीदी साहब पहले अच्छे थे, तो वो भी बेस्ट थे, लेकिन शेख रशीद साहब को रेलवे में ही रहना चाहिए था। नहीं तो इन्हें क्यों लाया वजीर दाखिला में? आपको क्या लगता है क्या वजूहत बनी होगी बस क्या? ये वो क्या कहते हैं ना, ये एक पीटीआई के दबंग वजीर हैं इनको जो बोलने ठा का करके हाँ, फेंक जवाब बोल देना आता सीधा है ना। जवाब दे देंगे। इन्हें लाया इसी वजह से है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन यही कर सकते हैं पाकिस्तान में, और वजीरों से मुश्किल हो जाता। यार मुझे कभी कभी ना शेख साहब मुझे नहीं पसंद, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं पसंद उसकी वजूहत भी है। और ये होता है, सियासत है, ये तो होता रहता है। बिल्कुल पहले एक पार्टी में, अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में, मुशर्रफ के दौर में, नून लीग के दौर में, अब खान के दौर में, हर पार्टी में ये बंदा एडजस्ट हो गया। मुझे वो बंदा पसंद नहीं है। देखो बिल्कुल सियासत है, उसकी मर्जी, और ये सियासत है, ये गेम है। आपको बिल्कुल जहाँ ओहदा मिलता है या जहाँ आपको खिदमत करने का मौका मिलता है आप करते हैं। लेकिन मुझे लगता है यार ये ठीक नहीं है कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरे में आना, दूसरे को छोड़ के तीसरे, पायन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब खान ने भी इसको, फिर कभी मुझे लगता है कि यार ये एक ऐसा सिक्का है, इसको हर हुकूमत में रखा जाता है, क्योंकि यार ये काम का बंदा है। जिस तरह अभी हमने उसको वजीर दाखिला रखा है, वजीर दाखिला अगर मुझे लगता है, अगर अभी टीएलपी का जो चल रहा है, अगर इस पे कोई और होता ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि घबरा जाता लॉ एंड ऑर्डर पर, उससे नहीं हो पाता। बिल्कुल लेकिन जिस तरह शेख साहब कर रहे हैं तो यार बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो बिल्कुल शेख साहब सिचुएशन को हैंडल करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम्म, तभी उनको इस
वजारत पे लाया गया है। बिल्कुल। तो अगली हुकूमत का मतलब है कि खान देने वाला चांस नहीं है। हाँ, 50-50 कर लें। 50 ज़्यादा बोल रहे 50% चांस है भी और नहीं है, और अगर नहीं आती है तो फेवरेट पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। है। यार मुझे नून तो के तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा, आपको लगा नहीं खान साहब ने कुछ कुछ ओहदे इस तरह दिए जिस पर मुझे भी परेशानी है। एक तो सदर आरिफ अलवी को बनाया गया, मेरा अपना ओपिनियन है, आरिफ अलवी साहब को सदर बनाना यार ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ आई नो कि सदर की वैल्यू बड़ी है लेकिन काम इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू वज़ीर आज़म। दूसरी बिल्कुल बात, वज़ीर हमारे इमरान इस्माइल साहब को इन्होंने वज़ीर क्या नाम है गवर्नर सिंध बना दिया। इन दो पर मुझे हमेशा इख्तलाफ रहा है कि आई नो सीनियर है, लेकिन जब इमरान खान बात करते हैं ना कि यार इंसाफ और इन सब चीज़ों पर, तो फिर नहीं बनाना चाहिए। आपका इस पर क्या ओपिनियन है कि ये ठीक है था? डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जहाँ तक बात करें तो वो एक ऐसे शख्स हैं जो इमरान खान तक पहले दिन से खड़े हैं। हम्म, 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 अगर एक पीटीआई की बुनियाद रखने वाले खान साहब से तो साथ दूसरा जो उनका राइट हैंड था वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे, इसलिए उनको ये साथ लेके चले। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक सबसे देखा जाए बुजुर्ग सियासतदान यही थे हम्म। जिनको इस साइड पे और चुप करके बैठने वाले, मतलब ज्यादा किसी चीज पे बात ना करना, उनके लिए ये होता खाली बेस्ट था। खाली ट्वीट करना कि मैं भी शायद की खाली अदाकारी अच्छी ट्वीट लगी। करना, हम बस ट्वीट करना या कहीं फंक्शन वगैरह अटेंड कर लेना इनके लिए बेस्ट था। बस। लेकिन खान साहब की जितनी मेहनत थी उसमें इनका 70% हाथ था। ये बिल्कुल। इनके साथ पहले दिन से खड़े हुए और इस मुकाम तक लाने में खान साहब को इनके शाना बिशाना खड़े ने, इसलिए शायद खान साहब ने इनको फेवरेट थे उनके तो इसलिए बना दिया। और दूसरा उस पे इमरान इस्माइल साहब की जहाँ तक बात है, मुझे भी आज तक यही है कि उनको किस वजह से बनाया गया, किस बेसिस अच्छा पे उनको एक गवर्नर छोटी सिंध सी लगाया बात गया। बताता हूँ, अंदर की खबर है कि ये सब गए खान साहब के पास ना। तो मिराज इस्माइल ने बोला कि खान साहब को बोला कि यार आप देखें ये सब मेरे से छोटे हैं, मैं सीनियर हूँ और मैं इनके साथ एमपीए लगूंगा बैठूंगा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, मैंने इतना काम किया और हमारी हुकूमत आ गई, मुझे गवर्नर की सीट चाहिए। और देखिए इमरान खान ने क्या बोला, इमरान खान ने बोला जा तू गवर्नर है, और वो बन ले गया। ले और वो वो इमरान खान को पता है कि गवर्नमेंट मैंने चलानी है, मुल्क मैंने चलाना है, ये जो मर्जी है बने, इनकी मैंने सुननी नहीं है। उसलिए उसने अपनी मर्जी से जिसने जो मांगे उसने उदा दे दिए कि आप ले लो, बाकी को पता है चलनी मेरी है। आपको क्या लगता है इमरान खान हुकूमत में आया तो वोटों की वजह से आया था या सिलेक्टर की वजह से आया हाँ, था? वोटर्स इमरान खान इमरान के खान से लोगों ने पहले एतमाद किया है। इमरान खान से पहले मियाँ साहब आए थे, पीपल्स पार्टी आई थी। आपको क्या लगता है वो कैसे आए? अपनी वजह से आए या वो भी सिलेक्टर की वजह से आए? देखिए सेलेक्टर्स, खैर मैं अब क्या ही बात करूं, सिलेक्टर्स होते नहीं है, इनको वो अवाम ही चुनती है, लोग ही इनको लाते हैं। और ये बाकी अगर कोई हुआ भी है ऐसा तो उसमें हमें कुछ नहीं पता है, वो अल्लाह बेहतर जानता है अगर कुछ ऐसा बिल्कुल हुआ भी है तो। बिल्कुल हम इस बिल्कुल। बारे में हम नो कमेंट, हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमें तो यही पता है कि हम लोगों ने वोट दिए और इमरान खान साहब आए हैं। हाँ बिल्कुल। आपने वोट दिया था खान साहब को? मेरा तो अभी वोट बने है, मैंने है ना, सपोर्ट मैं किया भी, था। मेरा भी अभी वोट बना है, मेरा भी सपोर्ट था। 2013 में भी सपोर्ट किया। अच्छा अब आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी बात जो सियासत के हवाले से बात हो रही है, तो खान साहब के साथ एक तो शाह महमूद साहब है हमारे, शाह महमूद कुरैशी, दूसरे जहांगीर तरीन साहब थे, खटक साहब तो हैं परवेज खटक बिल्कुल साहब, इन दोनों के आपसी के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। अब जहांगीर ग्रुप बन गए, एक अलग ग्रुप बन गया। अंदरूनी जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है वो अलग ग्रुप बन गया, खान का अलग ग्रुप बिल्कुल बन बन गया। गए। लेकिन मुझे लगता है कि खान और जहांगीर तरीन का जो एक बहुत बड़ा जो उनकी जो बात ख़राब हुई है, मुझे लगता है ऑफ कोर्स वो तो अलग बात है कि उनके जो केसेस चल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी भी था, क्योंकि शाह महमूद और जहांगीर तरीन के बिल्कुल ताल्लुकात ख़राब थे। इसको आप किस ये एंगल से देखते हैं? ये इस तरह देखें, कुछ हमने भी सुना है और देखा है कि जब इनकी कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट में होती थी ना, तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो मिनिस्टर थे और जहांगीर तरीन साहब बगैर किसी ओहदे या बगैर एमएनए एमपीए के वो कैबिनेट मीटिंग में बैठते थे और उसके ज्यादातर फैसलों में वो उनके इन्वॉल्वमेंट होती थी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पसंद थी। और वो बार बार इस पे इख्तलाफ करते थे कि ये नहीं है, कल हमारी अपनी पार्टी से लोग कहेंगे कि ये बंदा किसी खाते में ही नहीं आता है। लेकिन अगर उनकी वो देखी जाए, उनका पीछे उनका देखा जाए तो बैकग्राउंड, उन्होंने इस पार्टी को सपोर्ट कर पार्टी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा बहुत किया बहुत जहांगीर तरीन बहुत साहब ने। बहुत बहुत। इसमें जिस तरह वो जाज भर भर के लोग लाए हैं ना, वो इमरान खान साहब को ही पता है। तो बहरहाल ये इंशाल्लाह ये भी सॉल्व हो जाएगा। हाल ही में जहांगीर तरीन साहब ने एक ट्वीट किया तो उसमें कहा था कि मेरा और इमरान खान का जो बॉन्ड है वो कभी नहीं टूटेगा और मेरा जो ताल्लुक है पीटीआई से वो हमेशा कायम रहेगा। अल्लाह पाक करे बाकी ऐसा ग्रुप रहे। बनना तो ये देखते हैं अब 2023 के इलेक्शन में वाज़ेह हो जाएगा क्या क्या ग्रुप बनते हैं। अब तो शायद कितने ऐसे नाम है जो आ रहे हैं कि पीटीआई की इलेक्शन से पहले पहले पीटीआई को छोड़ देंगे, बिल्कुल हाँ। गर्दिश